घर में वकील आया था और सास के पास बैठा था और रूबी कह रही थी, देखिए आप इस काम को ज़्यादा डिले मत कीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी पेपर तैयार चाहिए। और कमरे में से ये सब सुन रही थी चंचल। चंचल के दिमाग में कुछ ऐसा घूम गया था जैसे उसको रात और दिन चैन नहीं आ रहा था। ये घर में क्या हो रहा है और कोई उससे बात क्यों नहीं कर पा रहा है। हुआ यूं था कि रूबी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। रूबी हमेशा अपनी सादगी में जीती थी, कभी बनावटीपन उसे पसंद ही नहीं आया था। और चंचल हमेशा कहा करती थी, देखा तुम्हारा घर जो खाली पड़ा था ना, वो मैंने भरा। तुम्हारे घर में ना सोफा था, ना अलमारी थी, ना एसी था, ना गाड़ी थी, मैं ही लेकर आई और उसको ही सब यूज कर रहे हैं। तब भी रूबी शांति ही रहती थी। रूबी ने कभी नहीं बताया था वो क्या है। रूबी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती थी। हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत खुश थे और सास ससुर भी उन्हें लेकर जैसे धन्य हो गए थे। वो चंचल की चालाकियों को थोड़ा समझ नहीं पाते थे और आज चंचल ने एक बवंडर मचाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैं भी इस घर में रहती हूँ, मेरा भी ये घर होता है, मैं भी शादी करके आई हूँ, मैं कोई ऐसे वैसे तो नहीं आ गई हूँ, फिर मुझसे क्या छुपाया जा रहा है जो घर में वकील आया और मुझे नहीं बताया जा रहा है। ये घर मेरा होता है और मुझे लगता है रूबी भाभी को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी इन्हें हर बात में इन्वॉल्व किया जाता है। मुझे क्यों नहीं बताया जाता। आपको पता है इस घर को मैंने भरा, तुम्हारा घर तो खाली ही पड़ा था। तभी सास ने कहा, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ और क्या सोच रही हो पहले ये बताओ। घर में वकील आया और मैंने सारी बातें सुन ली थी। क्या ये प्रॉपर्टी पूरी रूबी ही हजम कर लेगी? क्या पूरी प्रॉपर्टी पर रूबी का हक है? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? ये कहते हुए चंचल चिल्ला रही थी। तभी किशनलाल जी आए और किशनलाल जी ने कहा, थोड़ा सा शांत हो जाओ, बिना कुछ जाने और बिना कुछ समझे ही आप रूबी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप जानती हो आप क्या कह रही हो? आपने जो भी सामान घर में भरा है वो आप ही का है और जो भी सामान यूज कर रही हो वो आप ही कर रही हो, आप ही के कमरे में लगा है। आपके सामान को रूबी ने कब यूज किया, मुझे जरा ये समझाइए। और अब आप जो वकील की बात सुन रही है ना, ध्यान से सुनिए। जिस घर के अंदर आप खड़ी हैं वो रूबी के मम्मा पापा ने रूबी को गिफ्ट दिया है और जो वकील घर में आया है ना, वो वकील अभी इस घर के पेपर कागजात पूरे नहीं हुए हैं, वो तुम्हारे मम्मा के नाम करना चाहती है। रूबी ने कहा है अभी ये घर मम्मा पापा का रहेगा, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। आप समझ रही हो रूबी क्या है? रूबी के मम्मा पापा विदेश में रहते हैं, वहीं से इसको गिफ्ट भेजा करते हैं, वहीं से रूबी के गिफ्ट आया करते हैं। और रूबी कभी आपको ये नहीं बताती है कि रूबी कौन है और क्या है। सादगी में रहना रूबी को बेहद पसंद है। कभी आप सोचते हो कि रूबी इतनी सादगी में क्यों रहती है? रूबी एक गवर्नमेंट टीचर है, उसे अच्छा लगता है सादगी में रहना। लेकिन क्या कभी तुमने इसके मम्मी पापा के बारे में जानने की कोशिश की है? बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। और एक बार तुमने क्या कहा था जब रूबी के घर से सामान कम आया था और आपके घर से सामान भरपूर आया था, तब आपने क्या कहा था? तब आपको पता भी नहीं चला था कि एक साधारण से डब्बे में क्या रखा था, क्या नहीं रखा था। जो एक साधारण सा डिब्बे में पैकिंग आई थी उसमें इस घर के कागजात रखे थे जो पैक होकर आए थे। अब चंचल भौचक्की रह गई थी। चंचल ने ये क्या सोच लिया था? चंचल ने थोड़े से सामान को लेकर क्या सोचा था? ये घर जिसमें तुम खड़ी हो ये चंचल का नहीं, रूबी के मम्मा पापा का दिया हुआ एक गिफ्ट था। अब तो वो भौचक्की रह गई थी और शांत हो गई थी, क्योंकि एक अनुमान की जिंदगी में, एक बनावटीपन की जिंदगी में चंचल हमेशा जिया करती। रूबी हमेशा शांत रहती थी और चंचल बनावटीपन की जिंदगी जिया करती थी। अब किशनलाल जी ने चंचल को समझा दिया था कि सादगी ही सबसे बड़ा गहना है रूबी का, और जिस मकान में तुम खड़ी हो, जिसकी तुम बात करती हो, ये रूबी का घर है।